नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, हमारे सभी एसएसआर वॉरियर और दिशा के लिए न्याय की मांग करने वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आ गई है जो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। और इसके साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति की भी थोड़ी चर्चा तो हो ही जाएगी, क्योंकि बड़ा ही दिलचस्प है मामला, बहुत दिलचस्प। ठाकरे की गिरफ्तारी की तारीख आ गई, आ गई, आ गई। अब इसके आगे मामला नहीं बढ़ेगा। और मैं विश्वस्त सूत्रों के हवाले से कह रहा हूं कि हमारे पास जो खबरें छन करके आ रही हैं वो लास्ट असॉल्ट है। और ठाकरे को शिशुपाल की तरह 100 गाली देने तक का इंतजार कर रहा था प्रशासन, और 100 गाली पूरा हो चुका है। और इसी के साथ ही ऑपरेशन टाइगर भी कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ऑपरेशन टाइगर भी कंप्लीट, शिशुपाल के लिए जो मुकर्रर थी वक्त तारीख वो भी कंप्लीट, गाली देने का जो आंकड़ा था वो भी कंप्लीट। तो अब एक ही बचती है तारीख, और वो तारीख है छोटे ठाकरे की गिरफ्तारी की। गुंडागर्दी की सारी मर्यादा जिस व्यक्ति ने पार कर ली हो, उसकी तारीख आ गई। और इसीलिए अब यह घबराहट है। बिकी हुई मीडिया, दलाल मीडिया अभी भी इस दोनों बाप बेटा के समर्थन में, कुछ बिके हुए पत्रकार, दलाल, चरित्रहीन, दो कौड़ी के, ये बिके हुए जितने चरित्रहीन दलाल पत्रकार हैं, वो अभी भी इनको बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनके टुकड़े पर ये पलते हैं। तो जो इनके टुकड़े पर पलते हैं वो अभी भी कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन अब सारी कोशिशें नाकाम होंगी, इसलिए कि अब हर तरफ कोहराम मच गया। जुडिशरी में एक अलग कोहराम मचा हुआ, उस पर मैं चर्चा करूंगा। जो मेरा दूसरा शो है उसमें डिटेल से बात करेंगे, जिसमें हमारे साथ नीलेश ओझा भी होंगे। लेकिन आज जो मैं अभी जो खबर दे रहा हूं, उस खबर को तो सुन लीजिए। 15 जुलाई मैटर ऑन हाई बोर्ड, 15 जुलाई मैटर ऑन हाई बोर्ड 10वें नंबर पर लग गया है। और मैटर ऑन हाई बोर्ड का मतलब हो गया कि अवश्य सुनवाई होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। और उस दिन हमें, आपको, सबको यह पूरी उम्मीद है कि इस बार मुंबई हाई कोर्ट अगर अपनी लाज बचाना चाहती है, अगर अपनी साख बचाना चाहती है, थोड़ी सी भी साख अगर बचे, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में घटनाक्रम होते जा रहे हैं, वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। तो अगर अपनी साख जरा भी अब बची है मुंबई हाई कोर्ट को, 15 मिनट के केस को 15 महीने तक टाल दिया। 15 मिनट का केस है, महज 15 मिनट का केस है। वो 15 मिनट के केस को 15 महीने तक टाल दिया। अब वो आगे टलेगा नहीं। इसलिए 15 जुलाई 10 नंबर का जो सीरियल नंबर 10 बहुत महत्वपूर्ण है। 10 मतलब बस, अब इसके आगे कुछ नहीं, खत्म हो गया खेल। और एफआईआर के आदेश होंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अभी आप देखिए, कल महाराष्ट्र विधानसभा में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। एक तरफ फडणवीस जी गुस्से में थे, और दूसरे तरफ ये दो कौड़ी का, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कैमरे पर कह रहा हूं, बतौर पत्रकार कह रहा हूं, बतौर पत्रकार कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और यह कहना इसलिए अत्यावश्यक है क्योंकि अगर मैं नहीं कहूंगा तो कौन कहेगा? अगर मैं नहीं इस बात को उठाऊंगा तो कहेगा कौन? मैं से मेरा तात्पर्य है, हम जैसे पत्रकार अगर इस भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्योंकि बाकी करने वाले तो चुप हैं, बाकी करने वाले तो उसे सम्मान दे रहे हैं, माला पहना रहे हैं, गुलदस्ते दे रहे हैं। और इस तरह से अगर चलता रहा
तो देश अपना विवेक खो देगा, समाज अपना विवेक खो देगा। आचरण, अच्छे आचरण की बात क्या होती है, यह पुस्तक से खत्म हो जाएंगे, आपकी पढ़ाई के कोर्स से खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अच्छा आचरण, सद्विचार, नेक नियत, ईमानदारी, यह सब खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें इस शब्द का उच्चारण करना पड़ रहा है, यह अत्यावश्यक है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अगर मैं इसे गुंडा कहता हूं तो पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से। यह व्यक्ति इस प्रकार का गुंडाई कर रहा है, 2 एफिडेविट दिया और वो कोर्ट के संज्ञान में, अदालत के संज्ञान में है। दोनों एफिडेविट झूठा एफिडेविट दिया, दोनों में से कोई एक झूठ है और यह अदालत के संज्ञान में है। अपनी उम्र को 27 साल बताता है, झूठा। और इतने दिनों से पत्रकारों को घसीट के लाता है। 50 पत्रकारों, 50 गुंडों, पुलिस वाले वर्दी में, जो पुलिस वाले गुंडे थे वर्दी में, उसने वर्दी की भी लाज नहीं रखी। इस दोनों बाप बेटा के आदेश पर पत्रकार के घर में घुस करके, गिरेबां पकड़ करके, बटन बिना लगाए हुए, चप्पल पहने हुए उस पत्रकार को घसीट लिया। ये दोनों बाप बेटा गुंडे पुलिस वालों को भेज करके। सारे पुलिस वाले तो अच्छे हैं, ये तो मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे पुलिस वाले गुंडे हैं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो पुलिस वाले इन बाप बेटा, इन दोनों बाप बेटा के आदेश की तामील करने के लिए गए थे, उसकी गुंडाई देखिए। कहा कि भाई मुझे शर्ट तो पहनने दो, चप्पल तो पहनने दो, मैं कोई अपराधी नहीं हूं, तुम मुझे इस तरह से खींच के ले जा रहे हो। और जो खींचने वाला था, जो घसीटने वाला था पुलिस, सचिन बाजे, वो क्रिमिनल, वो हत्यारा जिसको हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया, उस अपराधी पुलिस वाले को इस दोनों गुंडे बाप बेटे ने, फिर मैं कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से और जोर से कह रहा हूं, ये गुंडे बाप बेटे ने उसे अपॉइंट किया, सचिन बाजे को, एक मर्डरर को। 16 साल से जो सस्पेंड था पुलिस वाला, उसको इस दोनों बाप बेटे ने अपॉइंट किया। क्यों? क्योंकि इसे अपनी गुंडागर्दी करनी थी पुलिस की आड़ में। मतलब जिसको चाहो, जैसे चाहो उठा दो, फेंक दो। और यार ये संजय राउत, चरित्रहीन व्यक्ति, और ये उच्च सदन का सांसद है, चरित्रहीन, जो व्यक्ति जिसने कहा कि तुम्हें बुलडोज कर देंगे। कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने के पहले बुलडोज कर दिया घर को। कहां और बुलडोज कर दिया, कहां और बुलडोज किया, कह करके बुलडोज किया। यह गुंडा नहीं है तो और क्या है? दुनिया की कौन सी अदालत मेरे इस तथ्य को चुनौती दे सकता है? मैं जानना चाहता हूं। कोई है अदालत जो मुझे चुनौती दे और कहे कि आपने दोनों बाप बेटे को गुंडा क्यों कहा? मैं तथ्य दे रहा हूं, इसलिए गुंडा कहा। पाल घर में साधुओं की बर्बर हत्या हो गई, बर्बर, लाठी डंडों से पीट करके। पूरी दुनिया ने पूरे वीडियो को देखा है। और अभी ये बाप बेटा अभी तमाशा कर रहा है, ये कह रहा है कि हम अभी राम रक्षा दल कायम कर रहे हैं, राम की रक्षा। राम का नाम इन दोनों बाप बेटे के मुंह से शोभा नहीं देती है मित्रों, शोभा नहीं देती है। वाकया बताता हूं। कल क्या हुआ कि मुंबई पुणे हाईवे 6000 करोड़ से ऊपर की लागत से बना हुआ है। उस पे कहीं कुछ अतिवृष्टि की वजह से कुछ गड़बड़ी हो गई, तो कुछ दलाल पत्रकारों ने माहौल बनाना शुरू कर दिया। बनाया, खैर ठीक है, ये पत्रकार को मैं उस तरह से दोषी नहीं मानता हूं, ये बात सही है। अगर कहीं गड़बड़ी है तो उसकी खबर को प्रकाश में जरूर आना चाहिए, लाया जाना चाहिए। और मैं तो आज फडणवीस जी से पूछना चाहता हूं कि आपने वो मैसेंजर को कहा कि जो टुकड़ों पर पड़ते हैं उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अरे जिनको पकड़ना चाहिए आप उनको जरूर पकड़िए, हमारी शुभकामना है आपको, जो टुकड़ों पर पलने वाले हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, जिनको फौरन से पेशतर पकड़ लेना चाहिए था 15 महीने पहले। अरे 15 महीने पहले नहीं, 2022 में, जुलाई 2022 में किसने एसआईटी गठित किया था? मैंने। अरे मैं देवेंद्र फडणवीस जी आपसे पूछना चाहता हूं
और ये मेरे साथ पूरा देश पूछना चाहता है, बताइए तो सही, एसआईटी का गठन किसने किया था? आप जिस तन्मयता से सदन के फ्लोर पर बोल रहे थे, उन बिके हुए पत्रकारों के लिए मैं भी आपके साथ हूं इस मुद्दे पर।